हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। बहुत बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं नालको एग्जामिनेशन एंड एमसीएल, जो आपका एमपी में एनसीएल की भी एग्ज़ाम होने वाली है। इसका भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प करेगा। तो स्टार्ट करते हैं। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? शेर, बाघ, हाथी, चीता। तो आंसर, करेक्ट आंसर बी, बाघ हो जाएगा। यदि पूछे कि राष्ट्रीय पुष्प क्या है इनमें से, तो कमल, राष्ट्रीय वृक्ष बरगद का पेड़ होते हैं, राष्ट्रीय फल कहा जाए तो आम है, राष्ट्रीय नदी की बात किया जाए तो आपका गंगा आता है। एंड अगर राष्ट्रीय धरोहर पशु के बारे में बात किया जाए तो भारतीय हाथी है। सेकंड क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो मोर। मोर आपका भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। अगर राष्ट्रीय गान की बात किया जाए तो जनगण मन आता है। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है ना। थर्ड क्वेश्चन इज, भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? भारत का राष्ट्रीय गान रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है। और यदि आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रीय गीत किसने लिखा है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 में आपका संविधान लागू हुआ था। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था। साइंस के एंड हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, स्ट्रैटेजी के बहुत सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि इनमें से बतानी है कि कौन है। देखिए, सबसे बड़ी ग्रंथि आपका लीवर है, यकृत जो कि हिंदी में बोलते हैं। अगर यही सबसे छोटी ग्रंथि की बात किया जाए तो पिनियल की बात होती है। पिनियल ग्रंथि होता है जो कि इसकी 5 से 8 मिलीमीटर उसकी लंबाई होती है और मस्तिष्क के केंद्र में पाया जाता है, जो कि आपके नींद और जगाने के चक्र को नियंत्रण करने में हेल्प करता है। यकृत जो होती हैं ये आपके कितने किलोग्राम की होती हैं? लगभग वज़न भी पूछ सकता है, तो 1.5 किलोग्राम की अवस्था में होती है। तो कहाँ पाया जाता है? तो पेट के दाहिने ऊपरी हिस्से में स्थित होता है। और इसका काम क्या है यकृत लीवर का? तो शरीर के जितने भी विषैले पदार्थों को बाहर निकालना इसका कार्य है। 6 क्वेश्चन इज, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन का कारण होता है। बी करेक्ट आंसर। पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? HO2 है। H आपका क्या है? तो हाइड्रोजन है। O क्या है? तो ऑक्सीजन है। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 है और O2 क्या है? तो आपका ऑक्साइड है। यहाँ पे साइंस के भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि पूछा गया है कि बल का मात्रक, एसआई मात्रक क्या है? देखिए, जूल तो सबसे पहले कार्य का आपका एसआई मात्रक जूल होता है कार्य का। न्यूटन आपका बल का होता है। तो आंसर, करेक्ट आंसर ए से बी। वाट इसमें है, तो वाट जो शक्ति है, पावर है, उसका एसआई मात्रक यूनिट वाट है, पास्कल दाब का है। प्रेशर। 9 क्वेश्चन पूछा है कि प्रकाश का जो लगभग दूरी है, गति है, कितनी लगभग होनी चाहिए या होती है? तो देखिए 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। सबसे हल्का गैस कौन माना गया है? तो हाइड्रोजन को सबसे हल्का गैस माना गया है। और आप आवर्त सारणी में भी देखेंगे तो हाइड्रोजन, हीलियम सबसे सेकंड नंबर पे स्थित होते हैं। नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? तो सोडियम क्लोराइड होता है। सोडियम को हम लोग AN से डिनोट करते हैं, Cl, तो इसका रासायनिक सूत्र हो जाएगा NaCl। अब बात आती है पानीपत का युद्ध कब हुआ था, जो कि आपका क्वेश्चन 12 है। पानीपत का युद्ध कब हुआ था? तो 1526 में हुआ था। फर्स्ट इसमें पानीपत के 3 युद्ध हुए थे, जो कि पहला आपका 1526 में हुए थे। दूसरा आपका पानीपत का युद्ध जो हुआ था 1556 में हुए थे, ये ध्यान रखिएगा। और तीसरा जो युद्ध हुआ था वो 1700, लगभग 1761 में हुए थे। 61 में आपका तीसरा युद्ध हुआ था। दूसरा युद्ध 1556 में हुआ था। ताजमहल का निर्माण किसने कराया था? तो ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। आपका आंसर बी हो जाएगा, जो कि अब मुमताज़ अपनी पत्नी की यादगार में निर्माण करवाए थे। और ये लगभग कितने दिनों में बने हुए थे? तो 22 साल लगभग लग गए थे इनको बनाने में। और सफ़ेद संगमरमर की इस मूर्ति से बनाया गया है, जो कि मुग़ल वास्तुकला ने बनवाया था। और इसका निर्माण कब करवाया गया था? तो निर्माण की प्रारंभ 1632 ईस्वी में हुई थी। लगभग 22 साल लग गए थे बनाने में।
अपनी पत्नी मुमताज़ महल की स्मृति में बनाया गया था। अब हम लोग जियोग्राफी के क्वेश्चन लाते हैं। भारत का सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गंगा है, जो कि यदि पूछ दिया जाए कि गंगा कितने किलोमीटर की होती है तो 2525, यानी आप ऐसे भी याद कर सकते हैं 25-25 किलोमीटर। भारत का सबसे बड़ा राज्य का क्षेत्रफल कौन सा है? तो यदि अगर भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल राज्य में पूछा तो राजस्थान होता है, सबसे छोटा पूछेगा तो आपका गोवा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ बुक्स के भी क्वेश्चन लाई हूँ जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप ज़रूर से ज़रूर देखें। फर्स्ट लिखा हुआ है कि गीतांजलि के लेखक कौन है? गीतांजलि के लेखक रवीन्द्रनाथ टैगोर जी हैं। गोदान किस प्रसिद्ध रचना से है? तो प्रेमचंद ने गोदान लिखा था, जो कि बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाते हैं। अब नृत्य की बात हम लोग करते हैं। देखिए नृत्य जो कि बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, नृत्य आपको हर एक चीज़ नृत्य में आना चाहिए, है ना। तो हम नृत्य की बात करते हैं। तो पहले तो लिखा हुआ है कि भरतनाट्यम किस राज्य से स्थित है? तो आपका आंसर तमिलनाडु हो जाएगा। कथक किस राज्य से शास्त्रीय नृत्य है? तो उत्तर प्रदेश है। अगर वहीं कथकली पूछा जाए तो आपका केरल से बिलोंग करता है क्या कथकली। और उत्तर प्रदेश के बहुत सारे लोक नृत्य जैसे आपको बता देती हूँ, रासलीला हो गया, नौटंकी हो गया, है ना, ये सब जितने भी हैं आपके उत्तर प्रदेश से है। कजरी हो गया, पासी, दीवारी, राई, दीप, नटवरी, ये सब उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। कंप्यूटर के सीपीयू का पूरा फुल फॉर्म क्या होता है? तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। आगे हम लोग हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। हिस्ट्री 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत कहाँ से की गई थी? तो मेरठ से की गई थी। महात्मा गांधी ने दांडी मार्च किस वर्ष में शुरू किया था? तो 1930 में दांडी यात्रा शुरू किया था। महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है? उनका जन्म कब कहाँ हुआ था? ये आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताने हैं। देखिए आप कमेंट करोगे तभी मेरे को लगेगा आपने यहाँ तक वीडियो को पूरा देखा है, इसलिए कमेंट करना ज़रूरी है। भारतीय संविधान के निर्माता मुख्य शिल्पकार किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है। इनका भी जन्मदिन कभी कभी क्वेश्चन में पूछ दिया जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 में होती है। किसके नेतृत्व में हुई थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में हुई थी। भारत के संविधान मौलिक अधिकार किस भाग में लिया गया है? तो भाग 3 में लिया गया है। भाग फर्स्ट में क्या है? तो आपके राज्य और जितने भी क्षेत्र हैं उनके बारे में वर्णन किया गया है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो न्यू दिल्ली में स्थित है। और ये न्यू दिल्ली जो है वो भारत की राजधानी भी कहलाती है। न्यू दिल्ली में हमारा लाल किला आ गया। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो राष्ट्रपति होते हैं, जो कि प्रथम नागरिक होते हैं। राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? तो सभी राज्य के लोकसभा, राज्यसभा के संसद और आपके राज्य के जितने भी मुख्यमंत्री होते हैं सभी के प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में इनका चुनाव होता है। कितने साल का कार्यकाल है? तो 5 वर्षों का कार्यकाल होता है, जो कि उनको प्रथम नागरिक भारत का कहा जाता है। लोकसभा के कार्यकाल जो कितना होता है? तो 5 वर्ष का होता है। लोकसभा के सदस्य कितने होते हैं? राज्यसभा के भी आपके कार्यकाल 5 ईयर्स के ही होते हैं। अब बात आती है जियोग्राफी की। तो भारत का सबसे ऊंची पर्वत चोटी कहाँ है? तो कंचनजंगा को हम लोग सबसे ऊंची पर्वत कहते हैं। सबसे लंबी नदी अगर भारत का पूछा गया तो गंगा है, और यही गंगा आपका ऐसे आप याद कर सकते हैं 25-25 या फिर 2525 किलोमीटर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो थार मरुस्थल है। सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या में कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश है, जो कि जनसंख्या में सबसे ऊपर नंबर टॉप पे उत्तर प्रदेश चल रहा है हमारा। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। अब आती है इकोनॉमिक्स की बात। इकोनॉमिक्स के कुछ क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। देखिए जीके जीएस में बहुत सारे टॉपिक होते हैं जो कि आपको सभी को कवर करने हैं, तो वीडियो अच्छी लगे लाइक करना ना भूलिएगा। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई है।
आरबीआई का फुल फॉर्म भी अगर पूछ दिया जाए तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारत की मुद्रा क्या है? भारत की मुद्रा रुपया है। जीएसटी का पूरा नाम क्या है? जीएसटी का पूरा नाम आपका गुड्स एंड सर्विस टैक्स है। अब बीआईपी का आपको कमेंट में बताना है, बीआईपी का फुल फॉर्म क्या होता है। भारत में नोट जारी करने का अधिकार किसके पास है? तो आरबीआई के पास ही है। आपको याद होगा कि जब 37 आपका क्वेश्चन है। देखिए पूरा टोटल 100 क्वेश्चन है। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा गया है? तो सीपीयू को कहा गया है। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है? तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। रैम का पूरा फुल फॉर्म क्या है? तो रैंडम एक्सेस मेमोरी है। अब खेल स्पोर्ट्स से कुछ क्वेश्चन लाया गया है। ओलंपिक जो खेल है कितने वर्ष के अंतराल पे होती है? तो आपका आंसर हो जाएगा 4 ईयर्स, सी। हॉकी टीम में मैदान के एक समय में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 11 होते हैं। क्रिकेट में भी 11 होते हैं। आप यहाँ पे क्वेश्चन कुछ देख सकते हैं। अब बात आती है फिजिक्स की। फिजिक्स बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो कि बहुत बड़ा रोल करता है आपके एग्ज़ाम में। बल का एसआई यूनिट पूछा गया है, तो बल का एसआई यूनिट जो है न्यूटन है। अब बल को किसे डिनोट करते हैं? तो एफ से डिनोट करते हैं। जूल आपका कार्य का एसआई मात्रक है। वॉट शक्ति का है एंड पास्कल दाब का है। कार्य जो कि हमने बताया है कि अभी जूल का है, न्यूटन बल का है आपका, वॉट शक्ति का है, एम्पीयर आपका वैद्युत धारा का है। शक्ति पावर का एसआई मात्रक क्या है? तो वॉट है। पास्कल दाब का होता है। प्रकाश की गति लगभग कितनी होती है? जो कि ये क्वेश्चन का आंसर पहले भी था। ध्वनि निर्वात में नहीं चल सकती है। क्या नहीं चल सकती है? ध्वनि हवा में नहीं आवाज़ करती है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? तो एम्पीयर है, जो कि हमने ऊपर भी बता दिया था आपको। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? जो कि विद्युत धारा को प्रवाहित करने से रोकती है, उसे ही प्रतिरोध कहते हैं, जो कि ओम इसका एसआई मात्रक है। प्रतिरोध को कैसे डिनोट कर लेंगे? तो कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। अब केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन आया गया है, जैसे पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो H2O है। सामान्य नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? तो NaCl सोडियम क्लोराइड। सबसे हल्की गैस कौन सी है? तो इसमें से हाइड्रोजन हो जाएगा, जो कि हमने ये आंसर भी बताया था। हवा में सबसे अधिक मात्रा किस गैस में पाई जाती है? तो नाइट्रोजन में पाई जाती है। अगर आपको पता होगा कि भारत में पानी की मात्रा जो है 75% है और कुछ नाइट्रोजन का भी है। pH का मान 7 होने पे विलय कैसा होता है? तो उदासीन होता है। अगर 7 से ज़्यादा हो गया तो उदासीन हो जाता है। लोहे का जंग लगना किस प्रकार का परिवर्तन कहलाता है? तो रासायनिक केमिकल परिवर्तन कहलाता है। बायोलॉजी के क्वेश्चन आते हैं, जो कि सही मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि इनमें से कौन सी है? तो यकृत लीवर है, जो कि कितनी होती हैं? तो ये पेट के दाहिनी ओर पाए जाते हैं और इसका वजन 1.5 लगभग किलोग्राम होती है। सबसे बड़ी पिनियल होती है, सबसे छोटी रक्त का लाल किसके कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण होती है। सबसे बड़ी हड्डी अगर बताया जाए तो फीमर होती है। सबसे छोटी हड्डी आपका स्टेपस होती है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो सक्रिय रोग होता है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो कौन की कमी से होता है? विटामिन डी की कमी से आपका रिकेटस होता है। इसलिए कहा जाता है कि विटामिन डी सूर्य के प्रकाश हमें लेना जरूरी है। अब विटामिन ए के रोग से रतौंधी रोग होता है। मानव हृदय में कितने कक्ष हैं? तो 4 कक्ष हैं, जो कि आपको पता होने चाहिए। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ कंप्यूटर। भारत में विकसित सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? तो कंप्यूटर में स्थायी मेमोरी कौन सी होती है? तो रोम होती है। 1 किलो बाइट बराबर होती है 1024 बाइट्स होते हैं, जो कि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा पूछा जाता है। अब आती है पुस्तक एंड लेखक की बात। पंचतत्व के लेखक किसे माना जाता है? तो विष्णु शर्मा को माना जाता है। रामचरितमानस के लेखक कौन है? तो तुलसीदास जी हैं। अगर मोही महाभारत का पूछा जाए तो वेद व्यास जी हैं। डिस्कवरी ऑफ इंडिया किस लेखक ने लिखा था? तो जवाहरलाल नेहरू जी ने लिखा था। कथकली किस राज्य के शास्त्रीय नृत्य है? जो कि आपका केरल से है। और कथक आपका उत्तर प्रदेश से है। उड़ीसी नृत्य जो उड़ीसी से पता चल रहा है कि उड़ीसा से है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से आपका लोक शास्त्रीय नृत्य है। आंध्र प्रदेश का अगर बहुत सारा बात किया जाए तो आंध्र प्रदेश में मंदोरी आ गया,
छड़ी भी आपका आंध्र प्रदेश से ही है, जो कि लोक नृत्य है। गोबी भी आपका आंध्र प्रदेश से ही है। शास्त्रीय नृत्य आपका आंध्र प्रदेश कुचिपुड़ी है। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो भारत रत्न है। अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र से लिया गया है? तो खेल के संबंधित से लिया गया है। खेल के संबंधित क्षेत्र में दिया जाता है। क्रिकेट टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो आपको अब पता होना चाहिए कि 11 खिलाड़ी थे, जो कि बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट तो नहीं है, बट नॉन कॉमन क्वेश्चन है जो कि आपको पता होना चाहिए। हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? मेजर ध्यानचंद जी को कहा जाता है। भारत का राष्ट्रीय खेल सरकारी रूप से घोषित नहीं, पारंपरिक रूप से माना जाता है। किसे माना जाता है? तो हॉकी को ही माना जाता है। बॉक्साइट में कौन सी धातु प्राप्त की जाती है? तो एल्युमिनियम प्राप्त की जाती है। नालको किस रूप से, किस धातु से लिया गया है? तो जो आपको पता होगा कि एल्युमिनियम से लिया गया है। बॉक्साइट का मुख्य उपयोग किसके उत्पादन में होता है? तो एल्युमिनियम के उत्पादन में होता है। कोयले की सबसे अच्छी गुणवत्ता वाली कौन सी है? तो एंथ्रासाइट है। पीट सबसे ऊपरी हिस्सा होती है। देखिए, कोल जो होती है वो 4 टाइप्स के होते हैं, पीट, लिग्नाइट, बिटुमस एंड एंथ्रासाइट, जो कि एंथ्रासाइट में 99% कार्बन की मात्रा पाई जाती है, इसलिए इसको अच्छी क्वालिटी का बोला जाता है। भारत का बॉक्साइट का सबसे अधिक उत्पादन करने वाले प्रमुख राज्यों में कौन सा रहा है? तो उड़ीसा है। आप उड़ीसा में बहुत सारी कंपनी में देखे होंगे। अब बात आती है नालको की मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो भुवनेश्वर में है। नागपुर, आपने कभी ये सुना होगा, BIM है ना, ब्यूरो ऑफ इंडिया। नालको रूप से किस खनिज का खनन है? तो बॉक्साइट का है। अल्युमिनियम प्राप्त करने का मुख्य अयस्क कौन सा है? तो बॉक्साइट है, जैसा कि ऊपर भी बता दिया गया था। अब इन्वायरमेंट की बात आती है। वायुमंडल में सबसे अधिक गैस कौन सी पाई जाती है? नाइट्रोजन पाई जाती है। ओजोन परत मुख्य रूप से किस क्षमता से होती है? तो परागणीय किरणों से होती है, अल्फा बीटा किरणें। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? जो कि वनरक्षण से संबंधित है। RBI की स्थापना कब हुई थी? तो 1935 में हुई थी। भारत में GST कब लागू हुआ था? 1 जुलाई 2017 को आपका GST लागू हो गया था। बस 10 क्वेश्चन और रह गए हैं। सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? तो बुध है। लाल ग्रह किसे कहा जाता है? तो मंगल को कहा जाता है। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा है। ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। WW का फुल फॉर्म क्या है? तो वर्ल्ड वाइड वेब है। ईमेल का आविष्कार किसने किया था? तो रे टॉमलिनसन ने किया था। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो आम है। जलीय जीव गंगा डॉल्फिन है। राष्ट्रीय पक्षी बरगद है, जो कि फर्स्ट क्वेश्चन में भी आपने देखा होगा, मैंने ये सब बता दिया था। देखिए, राष्ट्रीय गान की बात आती है तो जनगण मन गान है। राष्ट्रीय गीत की बात आती है तो वंदे मातरम है। और 3 कलर होते हैं और तिलियाँ भी होती हैं, 24 तिलियाँ होती हैं। भारत संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा जाता है? अनुच्छेद 32 को कहा जाता है। वीडियो कैसी लगी है? लाइक करना, शेयर करना ना भूलें, और जितने भी मैंने क्वेश्चन पूछा है जरूर आंसर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।